वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने स्वरों को पूरी डिटेल से देख लिया। आज हम व्यंजन देखेंगे। देखिए, व्यंजन की अगर हम बात करें ना, तो व्यंजन हमारे टोटल 39 होते हैं। इन 39 को भी अगर हम फिर कैटेगराइज करें तो इसमें से हमारे 33 क्या होते हैं, मूल व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, 33 हमारे मूल हो जाते हैं। फिर दो हमारे द्विगुण होते हैं, इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं और इनको ताड़नजात भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को संकर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे फारसी और हिंदी से मिलकर बने होते हैं। और हमारे चार आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इन्हीं को सबको हम लेकर चलेंगे संयुक्त व्यंजन। अगर हम बात करें 33 की अगर हम बात करें तो 33 को अगेन हम तोड़ेंगे तो 33 में से भी हमारे 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। पहले इसको ले रहे हैं हम। ठीक है, इसमें से हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और चार हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और हमारे चार हो जाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इनको संघर्ष भी बोलते हैं। ठीक, ये हमारे 25 हो गए, ये चार हो गए, ये चार हो गए। 25 5 4 9 29 और चार 33। ठीक है, ये हमारे 33 हो गए। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले इन स्पर्श व्यंजनों को। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो ये हमारे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये 5 × 5, 5×5 = 25 करके होते हैं। अब इसमें से हमारे क वर्ग से लेकर हमारे क च ट त प करके तक हमारे हमारे 5 वर्ग में होते हैं। जैसे ये हमारा क वर्ग से लेकर क वर्ग से लेकर क च ट त प करके हमारे प वर्ग तक जाते हैं। ठीक है, प वर्ग तक जाते हैं। ठीक, प वर्ग तक इनको देख रहे होते हैं हम। अब इनको देख लेते हैं फिर। क वर्ग है ना, क च ट त प। ठीक है, ऐसे हम इनको देख लेंगे। ये सब वर्ग वर्ग लिख लीजिए इनमें। ठीक, क वर्ग। ठीक, अब यहाँ से हमारा क वर्ग है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा क वर्ग में, क ख ग घ अंग। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब ये भी हमारे 5 हो जाएंगे, वो भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 5×5 = 25 वाला आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ना, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है ना। अगर मैं यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन खींच दूं, ये भी हमारे 1 2 3 4 5 हो जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब जैसे क वर्ग को मैंने देख लिया यहाँ पर, क ख ग घ अंग। फिर उसके बाद चौ वाला च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, देखिए अब हमारे 1 2 3 4 5 ये हो गए। इसमें भी अगर नंबरिंग डालें तो 1 2 3 4 5, ये 5×5 हमारा ये वाला पैकेज जो हुआ, ये हमारा कितने, ये स्पर्श व्यंजनों का 25 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हमारा स्पर्श व्यंजनों का 25 हो गया है। अगर मैं आपको काउंट करके दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। अब इनका भी नामकरण है। ठीक है, ये जो है हमारे, इनका भी नामकरण है। ठीक, हमारे जो उच्चारण के करते समय जो हवा हमारे टच कर रही होती है ना, स्पर्श कर रही होती है अलग अलग जगहों पे, हमारे शरीर के अलग अलग जगहों पे, इसलिए तो इनका नाम स्पर्श है। अलग अलग जगहों पे स्पर्श कर रही होती है, स्पर्श करते हुए आती है, तो उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। जैसे यहाँ पर क वर्ग को कहाँ पर हमारे कंठ में टच कर रही होती है, कंठ मतलब हमारा गला, तो इनको कंठ बोल देते हैं, कंठ। ठीक है, इनको कंठ बोल देते हैं। उसके बाद हमारे फिर तालु को टच करती है, इनको तालव्य बोलते हैं, तालव्य। फिर उसके बाद मूर्धा को टच करती है तो इनको मूर्धन्य बोल देते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य। इस प्रकार से हमारा इसको मूर्धन्य बोल देते हैं। फिर उसके बाद दांत को टच कर रही होती है, उसको दंत्य बोल देते हैं। ठीक है, दंत्य। फिर उसके बाद हमारे होंठों को टच कर रही होती है तो इसको क्या बोल देते हैं, औष्ठ्य। ठीक है, ये हो गए हमारे। कंठ मतलब हमारा गला हो गया। ठीक है, तालु मतलब हमारा जो बक्कल कैविटी होती है, हमारे ओरल कैविटी होती है, मतलब हमारा जो मुंह होता है ना, मुंह को खोलेंगे तो देखिए हमारे ये मुंह की छत है, इसके नीचे ये जीभ है, ये जीभ है,
तो यहाँ को हमारे क्या होता है, तालु और मूर्धा होती है, ठीक है। इस तालु और मूर्धा को टच करते हुए जब आती है तो उसको तालव्य और मूर्धन्य बोलते हैं। दांत को टच करेगी तो फिर हमारे दंते हो जाते हैं, होंठों को टच करेगी तो हमारे ओष्ठ्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे प्राण वायु जो हवा है वो बाहर को ना गले से होकर नीचे को आई, बाहर को आएगी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। पहले हमारे गले को टच करेगी स्वर इंद्रियों को, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर तालु होगा, ठीक है। उसके फिर आगे को देखेंगे तो मूर्धा, फिर हमारे दांत आ जाते हैं, फिर हमारे होंठ आ जाते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों के ये स्पर्श व्यंजन तो आ जाएंगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसमें से ना ये क वर्ग जो पूरा है, तो ये क्या होगा, क वर्ग हमारा पूरा कंठी हुआ, ठीक है। मैंने पूरा दिखाई दिया है आप लोगों को, ये वाला क वर्ग पूरा हमारा क्या है, ये कंठे है। पेन समाप्त हो गई क्या, ये हमारा ये वाला पूरा कंठी हुआ। इसके बाद हमारा फिर ये वाला तालव्य हुआ, ठीक। ये वाला मूर्धन्य, ये वाला दंत, और ये वाला हमारा ओष्ठ हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा स्पर्श व्यंजन के अंदर, ये हमारे जैसे ये मूल है ना, मूल व्यंजन, तो इन मूल व्यंजनों में से हमारा व्यंजन, इन मूल व्यंजनों से हमारा हमने 25 को देख लिया। अब हम अंतस्थ देखेंगे। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, योर और लौवा, ठीक है। फिर अंतस्थ के बाद हम देख लेंगे ऊष्म। अंतस्थ यहाँ पर देख लेते हैं हम, जैसे अंतस्थ, अंतस्थ होते हैं हमारे योर, लो और वो, ठीक है। योरो लो होते हैं, ये सघोष और अल्पप्राण होते हैं। देखिए वैसे मैं ये सघोष अघोष वगैरह मैं इसके बाद लाऊंगा, उसके लिए घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर सघोष अघोष, है ना, अल्पप्राण महाप्राण पूरी डिटेल में लाऊंगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये सघोष, ये सघोष होते हैं, और क्या होते हैं, ये अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण। और एक चीज और ध्यान रखना ना, ये क्या होते हैं, स्वर और व्यंजनों के बीच के होते हैं, मतलब कि दोनों के हिसाब के इनका उच्चारण होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं कौवा लिखूंगा, इसको स्वर की तरफ भी लिख सकता हूं मैं, देखिए कौवा और कौआ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कौवा, ठीक है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक। ये हुआ इसका मतलब, ठीक। ये हमारे हो गए क्या, अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे 4 हो गए। तो अब हमने 25 यहाँ देख लिए, 25 यहाँ देख लिए, और 4 यहाँ देख लिए, तो 5 4 9 कितने हो गए हमारे, 29 हो गए। 29 मतलब 29। अब इसके बाद हम और देख लेते हैं, अंतस्थ के बाद हमारा ऊष्म व्यंजन को देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म है, इनको संघर्षी भी बोलते हैं। ये हमारे श ह वाले, ठीक है, संघर्षी। अब इनको देख लेते हैं, फिर ये भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, श श और श, ठीक है, और ह। अब ये वाला जो होता है इसको तालव्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, इसको दंत श बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे ना, तो वहां पर ये चीज आ रही होंगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में, जब इसको पूरी कैटेगरी इनका घोषत्व के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण वाला बताऊंगा, ऐसा सारी चीजें बताऊंगा, अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे 4 ये हो गए हमारे ऊष्म या संघर्ष। अगर इनकी भी बात करें तो हमारा श और श, ये हमारे क्या है, अघोष है, ये अघोष है हमारे। और ह क्या है हमारा, ह क्या है, सघोष है, ये हमारा सघोष है। और अल्पप्राण महाप्राण में देखें तो इसको हमारा क्या हो जाता है, ये महाप्राण, महाप्राण। अब देखिए इन दोनों में सघोष और अल्पप्राण दोनों है, ये भी सघोष है, ये भी सघोष, ये सघोष है, ये अल्पप्राण है, और यहाँ पर ये क्या है, महाप्राण है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये ह जो है ना, ये सघोष होता है, और ये 3 क्या होते हैं हमारे, अघोष होते हैं, ठीक है। श वाले जो होंगे, श, देखिए हमारे एक टोटल कितने हैं, 4 हैं, श ह, ठीक है। इनमें से ये 3 श जो हैं ये अघोष होते हैं, और श क्या होता है, हम ह क्या होता है हमारा, सघोष होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर ये अल्पप्राण होता था, ये क्या होता है, महाप्राण होता है। तो हमारे 4 ये भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे 9 4 13 33 ये हमारे मूल व्यंजन हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसके बाद हमारा ये द्विगुण देखेंगे। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो कर दिया हमने, अब हम द्विगुण देखेंगे और 4 संयुक्त व्यंजन देखेंगे, तो हमारे व्यंजन हो जाएंगे कंप्लीट। इसको ऊष्म वाले को एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये ऊष्म या संघर्षी में हमारे श और श ह होते हैं। मैंने बोला कि इनमें से ए वाले क्या हैं,
ये हमारे अघोष हैं, ठीक है, और ये वाला सघोष है, ठीक है। वैसे मैं बाद में लाऊंगा इनको पूरा डिटेल में, ठीक है। और महाप्राण, इतना ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो रहा है तो हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, ठीक। अब उसके बाद हमने इतना इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने, देखिए इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अब इन दोनों को देख लेते हैं, द्विगुण और संयुक्त व्यंजन देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम फ्रेश पेज ले लेते हैं एक, जो साथियों ने पर नहीं देखा तो अब यहाँ पर देख लीजिए ऐसे, और हम फ्रेश पेज ले लेते हैं। और एक देखिए, मैं सीधे सीधे क्रक्ष बताता हूँ, अब इनकी परिभाषा ये वो अनशंट चीजें बताऊंगा तो उनको कोई मतलब होता नहीं है। अगर हम व्यंजन की बात करेंगे तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आना नहीं है, अपर विशेष वगैरह में उनमें आएगा तो फिर उसके लिए हम दूसरे तरीके से देखेंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को डेफिनेशन चाहिए तो क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी डेफिनेशन भी इतनी सी है, ठीक है। और स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्रक्ष सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, ठीक है। हमारे फिर हो जाते हैं क्या, द्विगुण देख लेते हैं। अगर हम द्विगुण की बात करें, देखिए द्विगुण द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं हमारे, ये दो है, ठीक है। ये हमारा ढ, और इसको ये हमारा ढ, ठीक। इसको हमारा उच्छिप्त व्यंजन भी बोल देते हैं, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन भी बोल रहे होते हैं इसको, इसको ताड़नजात भी बोलते हैं इसको। हमारा हिंदी और फारसी से बने होने के कारण इसको शंकर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या हमारा, नंबर एक बात तो इन दोनों को ना स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, इनको या तो ये बीच में आएंगे या फिर ये अंतिम में आते हैं। बीच में जैसे मैं सड़क लिखूं, देखिए ये सड़क बीच में आ रहा है, या पढ़ना ये बीच में आ रहा है ना, जैसे मैं अल्मोड़ा लिख दूं, अल्मोड़ा, ठीक है। मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। ये अल्मोड़ा, ये हमारे या तो बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनमें से क्या क्या होते हैं। जैसे ये मूर्धन्य और सघोष, ये दोनों है, ये मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य होगा और सघोष होगा, ये भी मूर्धन्य होगा, मूर्धन्य होगा और सघोष होगा, ठीक है। ये भी मूर्धन्य है और सघोष है। अब अंतर कहाँ आ जाता है, ये वाला क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण। और ये क्या है, ये वाला क्या है, महाप्राण है, महाप्राण है, ठीक। इतना सा इनमें अंतर है, ठीक। और हमारे इनको जोड़ दिया जाता है, हमने इससे पहले 33 देख लिया है ना, हमारे मूल व्यंजन है जो, इनमें हमारे दो ये हमारे, इनको जोड़ दिया जाएगा तो हमारे कितने हो गए, हमने अभी तक कितने देख लिए, 35 देख लिए। चार में हमें और देखने हैं, ठीक है। तो हम चार को संयुक्त व्यंजन आते हैं हमारे। संयुक्त व्यंजन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए हमने वहां पर संयुक्त स्वर भी बताए थे। संयुक्त स्वर मैंने बताया था वहां पर हमारे ए आई ओ औ थे, तो यहाँ पर उसी प्रकार वहां भी चार थे, यहाँ भी चार है। यहाँ पे हमारे कितने हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रो, ये हमारे क्या होते हैं, चार संयुक्त व्यंजन है। अब इस संयुक्त व्यंजन अगर इनको तोड़ के देखें ना, ये चार होते हैं तो हमारे टोटल कितने हो गए, 35 और चार हमारे 39 टोटल हो गए। अगर इसको मैं खोलता हूँ ना, इसको तोड़ूंगा तो आगे संधि वगैरह में ये काम आएगा आपको। आधा क प्लस शौ से मिलकर होता है, बना होता है, ठीक है। और त्र की बात करें तो ये आधा, ठीक है, आधा तो प्लस रौ से मिलकर बना होता है, त्र ना, तो रौ नाम से पता चल रहा है, आधा तो प्लस रौ से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये अक्षर हमारा छ आधा क प्लस शौ से बना होता है, और ये आधा तो प्लस रौ से बना होता है। देखिए इनके नीचे से जिसके भी नीचे से हलंत आ जाएगा तो इसका मतलब वो आधा वर्ण है। फिर हमारा ज्ञो जो है, ज्ञो हमारा आधा जो प्लस यो से बना होता है। इसलिए तो आपने देखा होगा जो रामदेव वगैरह है ना, बाबा रामदेव को आपने सुना होगा, तो वो विज्ञान को विज्ञान नहीं बोलते, विज्ञान बोलते हैं। वो कारण यही है, वो थोड़ा शुद्ध में बोलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए विज्ञान बोलते हैं उसको, ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, या फिर वो यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। कभी ध्यान देना, तो इसलिए बोलते हैं ये आधा जौ प्लस यो से मिलकर बना होता है, ठीक है, आधा जौ प्लस यो से। और ये किससे बनाता है, आधा शौ प्लस रौ से। देखिए एक चीज और बताऊं, अगर इसको मैं और तोड़ू ना, आधा क अपनी जगह रहेगा, इस शौ को भी तोड़ देंगे तो ये आधा शौ, इसमें भी हलंत लग जाएगा, यहाँ पर अ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये व्यंजन है, व्यंजन ये स्वर के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए ये अ इसमें छुपा रहता है, ठीक है। आगे हम वर्ड वर्तन विन्यास में देखेंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा। आधा तो ये अपनी जगह आएगा, ये रो है तो इसको आधा रो, इसमें हलंत लगेगा, यहाँ पर भी अ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे को आते रहेगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। हमने चार देख लिए, ये संयुक्त व्यंजन हमने 35 देख लिए, ये दो देख लिए थे हमने क्या,
हमारे द्विगुण और हमारे 33 देख लेते हैं हमने मूल व्यंजन। मूल व्यंजन में 2 जोड़ेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 35, और 35 में हमारा 4 जोड़ेंगे, हमारे टोटल आ जाएंगे 39 व्यंजन। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कुल व्यंजनों की बात करेंगे तो 39 व्यंजनों की मूल संख्या की बात करेंगे तो हमारे 33, द्विगुण व्यंजनों की संख्या बात करेंगे तो 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या बात करेंगे तो 4। ठीक है, देखिए व्यंजन ना, इसकी एक विशेषता और लीजिए, व्यंजन क्या होते हैं ना, अकारांत होते हैं। व्यंजन अकारांत होते हैं क्योंकि ये स्वर से मिलके बने रहते हैं ना, अकारांत होते हैं। अकारांत का मतलब क्या हुआ ना, इनके अंत में अ करके आएगा। जैसे मैं सपोज कमल को तोड़ू ना, जैसे कमल लिखा है, इसको तोड़ूं तो मैं क को कैसे तोड़ूंगा, मैंने अभी बताया था यहाँ पे। तो आधा क प्लस अ, ठीक है। फिर मो को कैसे तोड़ूंगा, आधा मो प्लस अ, ठीक। फिर ल को कैसे तोड़ूंगा, आधा ल प्लस अ, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये शब्द हो गया। ठीक है, हाँ, ये शब्द हो गया। इसमें शब्द कमल शब्द कितने हैं, देखिए एक चीज और देख लेंगे हम यहाँ पर, शब्द कितना है, एक है। ठीक है, और इसमें अक्षर कितने हैं, शब्द एक है, अक्षर कितने हैं इसमें, 3 है। ठीक है, अक्षर इसमें 3 है। और वर्ण कितने हैं अब, 2, 4 और 2, 6। वर्ण कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। ठीक है, इस पर अगर अभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रही होगी ये चीजें सब, है ना। हमारा व्यंजन भी इसके साथ ही, हमारा व्यंजन का एक पार्ट कंप्लीट होता है, इसके साथ ही हमारा एक फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर लाएंगे। उसके बाद फिर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको लाएंगे उच्चारण वगैरह के आधार पर, है ना। जैसे हमने वहां पर लास्ट में देखा था अ, ठीक है, और इस प्रकार से कंठ तालव्य मूर्धन्य दंती ओष्ठी वाले मैंने बता ही दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंती ओष्ठी ऐसे आपको टिप में याद रहनी चाहिए। ठीक है, आंख बंद करके टाइप से। ठीक है, तो हमने देखा पहले, हमने व्यंजन देखे 39, इसमें से 33 हमारे मूल व्यंजन थे। 33 में से भी हमने देखा 25 हमारे स्पर्श व्यंजन थे, जो किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रहे होते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, दो दोनों के बीच में होते हैं स्वर और व्यंजन के। ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय क्या एक ऊष्मा उत्पन्न होती है या ये रगड़ कर आते हैं, इनको संघर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, एक रगड़ उत्पन्न करते हैं, ये संघर्षी। ठीक, इसके बाद हमारे द्विगुण हो गए, द्विगुण हमारे, इसके बाद फिर संयुक्त हो गए। देखिए ये जो ना, इसमें ये जो मूल व्यंजन है, इसमें इन संयुक्त को इसलिए शामिल नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये संयुक्त कहीं न कहीं इन मूल व्यंजनों से ही जुड़कर बन रहे होते हैं। ठीक है, आधा क प्लस शो, ये वो सब हम जो देख रहे थे, ये इनमें ही सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर। जो साथी अगर देख रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा पूरा घुमा देता हूँ 360, कोई चीज़ छूटी होगी तो। ठीक है, ये लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।